एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 91 से। हमने 90 को लास्ट छोड़ा था, उसके बाद पार्लियामेंट में हमारा वेपी चल रहा है। ठीक है, तो 91 में क्या है आर्टिकल में, तो सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग वी हैव इन आर्टिकल 91 क्लॉज 1 इज द ऑफिस ऑफ चेयरमैन इज वेकेंट। अगर जो चेयरमैन का ऑफिस है वो वेकेंट हो जाता है, या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक ही इंसान होता है। ठीक है, तो अगर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ये जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, तो प्रेसिडेंट है हमारा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपनी हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 91 से। वही पार्लियामेंट कंटिन्यू हो रहा था, लास्ट में आर्टिकल 90 पे जोड़ा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 91 से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 91 क्लॉज 1। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि द ऑफिस ऑफ चेयरमैन इज वेकेंट इफ द ऑफिस ऑफ। सबसे पहली बात ये देखेंगे, हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ी थी कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है और जो हमारा चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट है वो एक ही इंसान है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये ए पर्सन है। ठीक है, और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो बी पर्सन है। अब क्या है, बी प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो गया है, तो कभी भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट नहीं होता। अगर प्रेसिडेंट ड्यूटी पे नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, ए पर्सन है, ये क्या चले गए, वहां पे चले गए एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करने। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली है और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की पोस्ट भी खाली हो गई। तो इसके लिए हमने अपॉइंट कर रखा है, तो वापस पढ़ते हैं एक बार इसको। ऑफिस ऑफ चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एज प्रेसिडेंट दैट द डेप्यूटी चेयरमैन, ये इंसान जो है वो एक्ट करेगा बी ए की जगह। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास चेयरमैन नहीं है। ठीक है, तो चेयरमैन की जगह डेप्यूटी चेयरमैन एक्ट करेगा। पर अगर इन केस डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो क्लॉज 1 में कह रखा है, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात है। अगर सबसे पहले चेयरमैन होना चाहिए, चेयरमैन नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन काम करेगा, और डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है तो कौन काम करेगा, अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कोई ऐसे मेंबर को अपॉइंट करेंगे राज्यसभा से ही, प्रेसिडेंट करेंगे, जो कि एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब कोई सिटिंग, पर्टिकुलर किसी सिटिंग की बात आ रही है, कोई सेशन की बात आ रही है। ठीक है, तो वो 91 क्लॉज 2 में दे रखा है। उसमें क्या बता रखा है कि अगर चेयरमैन होता है तो वो तो एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन। अगर इसकी पोस्ट खाली है तो डेप्यूटी चेयरमैन एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन। और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों की पोस्ट खाली है, दोनों की पोस्ट वैकेंट है, तो कौन एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन, द पर्सन डिटरमाइंड बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ काउंसिल। एक जो हमारी राज्यसभा है उसमें कुछ प्रोसीजर, कुछ रूल्स कर रखे हैं। अगर ये दोनों ही नहीं होते, अपनी पोस्ट, इन दोनों की पोस्ट वैकेंट होती है, तो एक पर्सन ऐसे को अपॉइंट किया जाएगा जिसका प्रोसीजर और रूल्स दे रखे काउंसिल में। ठीक है, और वो एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो आर्टिकल 91 में इतने ही है। अब हम आर्टिकल 92 पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 92 एंड आर्टिकल 92 क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है, इफ रिमूवल ऑफ चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन इन रेजोल्यूशन। अगर देखो, इसमें रिमूवल की बात की गई है, अगर या तो चेयरमैन का रिमूवल हो रहा हो या डिप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल हो रहा हो तो राज्यसभा में। ठीक है, तो इनके जो रिमूवल की प्रोसीडिंग है या फिर रिमूवल का जो रेजोल्यूशन पास होगा, तो उसमें ये लोग एक्ट नहीं करेंगे एज अ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। खुद के रिमूवल में कौन ही एक्ट करता है एज अ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। तो जैसे मैं चेयरमैन हूँ राज्यसभा की और मेरा अगेंस्ट रिमूवल चल रहा है, एक रेजोल्यूशन पास हो गया कि मेरा रिमूवल होगा। ठीक है, इसमें मैं, चाहे मैं चेयरमैन ही हूँ, तो मैं इस राज्यसभा के इस वाले प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं लूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरे ही रिमूवल की बात हो रही है। और अगर मैं एज अ डेप्यूटी चेयरमैन है तो भी सेम बात है कि वो भी पार्ट नहीं दे सकता, प्लस में वो अपने डेप्यूटी चेयरमैन की तरह एक्ट नहीं कर सकता उस प्रोसीडिंग में। इसके बाद आर्टिकल 92 क्लॉज 2 में क्या बात आती है, चेयरमैन हैज राइट टू स्पीक। जो चेयरमैन है या फिर डिप्यूटी चेयरमैन, इधर डिप्यूटी चेयरमैन भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो डिप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन, इनके पास क्या होता है, राइट टू स्पीक होता है। ठीक है, इनके पास नोटिस भी जाता है प्रायर, और ये प्रोसीडिंग में भी पार्ट ले सकते हैं। बट ये इस जो वोटिंग होगी, इनके रिमूवल की जो वोटिंग होगी, उसमें ये वोट नहीं कर सकते। उसकी इनके पास कोई पावर नहीं है, उस प्रोसीजर में इनके पास पार्टिसिपेट करने की कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 92 में बस रिमूवल का दे रखा है, डिप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन का, और इनका पार्टिसिपेशन और इन सब का बता रखा है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 93। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 93। और इसमें क्या बताया गया है कि जो हाउस ऑफ पीपल है, एज सुन एज पॉसिबल 2 मेंबर ऑफ द हाउस, इसमें
बेसिकली कंक्लूजन में मैं आपको बता देती हूँ क्या है कि जैसे ही लोकसभा का सारा मिनिस्ट्री अपॉइंट हो जाएगी, सब चीज़ अपॉइंट हो जाएगी, तो उसमें एज सुन एज पॉसिबल एक तो स्पीकर और दूसरा डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करना है। अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर वर्क नहीं कर रहे हैं, उनकी सीट वैकेंट है, देन क्या होगा, इसमें कोई भी अदर मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा एज अ स्पीकर या फिर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, 93 में इतना है, 94 देखते हैं।